धन प्राप्ति हेतु जितने भी शुभ प्रयास आप करने वाले हैं उन सब में सफलता प्राप्त होनी है, वो सभी लाभप्रद रहने वाले हैं। अब यहाँ ये जरूर ध्यान देना, दशम भाव जो है वो हमारा कर्म स्थान है और नवम भाव जो है वो परामर्श है। तो जब भी आप अपने लिए नए सुअवसर तलाश रहे हो या नई योजना बना रहे हो तो सबसे बढ़िया है कोई भी अपने पिता तुल्य, गुरु तुल्य जो हैं उनके पास जाएं, अपने जो मेंटोर्स हैं उन पे जाएं, सलाह जरूर लें। ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। घर परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला है और तो और जो नए प्रेम संबंधों के विषय में सोच रहे हैं वहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है आपके जो परिवार में, समाज में जिस हिसाब से जो राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025, अंदाजन 12.5 महीने ये वृषभ राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, धन पर, परिवार पर, लाभ पर, हानि पर, व्यवसाय पर, जॉब पर किस तरह प्रभाव देने वाला है उसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्र होने वाले हैं जो 4 फरवरी 2025 को दोबारा से मार्गीय अवस्था में वापस लौटेंगे। अब जानते हैं इन सबका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी है और साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी है और बृहस्पति यहाँ नवम भाव से संचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो राहत वाली बात यह है, पिछले वर्ष पर्यंत जो है बृहस्पति आपके अष्टम भाव में से जा रहे थे जो बहुत सारी समस्याएं दे रहे थे, विभिन्न विभिन्न जीवन के सभी पहलुओं पे वो समस्याएं अड़चने ला रहे थे। तो सबसे बड़ी तो बात यह है उसमें राहत मिलने जा रही है। यहाँ बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, अर्थात 2 केंद्रों के स्वामी हैं और इसीलिए इसे केमद्रुम दोष भी है। यहाँ पर बृहस्पति सप्तमेश भी है तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए मार्केश भी हैं। पर इन सब का किस तरह से आप पे असर पड़ने वाला है उसमें हम जाएं उससे पूर्व ये समझ लें शास्त्रों में इस विषय में जो बताया है फिर उसे हम आपकी राशि अनुसार जो है समझेंगे। तो बृहस्पति जब भी नवम स्थान में से जाते हैं तो शास्त्र ऐसा बोलते हैं धन में वृद्धि होती है, संतान की ओर से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जो दंपत्ति चाह रहे हैं संतान हो जाए उन्हें संतान प्राप्ति होती है, जिनके बच्चे जो है वो विवाह योग्य हैं वहाँ विवाह होने की संभावना रहती है, जो बच्चे विद्यार्थी हैं वो विद्या अध्ययन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और बच्चों से लाभ प्राप्त होता है, बच्चों से मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये ओवरऑल यहाँ बृहस्पति के नवम भाव के गोचर में शास्त्रों ने बताया और साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्ति होती है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, जो सहोदर हैं, भाई बहन हैं उनसे भी सहायता प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। और नवम भाव से जब बृहस्पति जा रहे हैं तो धर्माचरण में भी रुचि प्रवृत्ति बढ़ती है, धर्म कार्यों में भी आप अति उत्साह से उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये ओवरऑल शास्त्रों में जो बताया है अब इसे आपकी राशि के हिसाब से, कन्या राशि के हिसाब से हम समझते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए नवम भाव में से जा रहे हैं तो नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान है, आध्यात्म है, धर्म है, गुरु है, पिता है, पूर्व जन्म के पाप और पुण्य हैं, लक्ष्मी स्थान है, ऐश्वर्य है, शुद्ध आचरण है, उच्च शिक्षा है और ज्ञान है। तो नवम भाव जो है इतनी सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ से जो बृहस्पति जा रहे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने वाले हैं। बृहस्पति का प्रथम भाव पे दृष्टि है तो इस वजह से आपके जो कैरियर है, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है और सामाजिक जीवन में भी आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ने वाला है। यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है तो जिससे भाई बहनों से सहायता मिलनी तय है, संतान से भी लाभ प्राप्त होना है, वो पंचम से लाभ स्थान है। साथ ही साथ पंचम स्थान पर बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में
प्रसन्नता बढ़नी है, घर परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला है, और तो और जो नए प्रेम संबंधों के विषय में सोच रहे हैं वहाँ पर भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर भी प्रेम संबंध मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में किसी तीर्थ स्थान में, पर्यटन स्थल पर भी जाने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, और माता तुल्य जो परिवार में बड़ी स्त्री हैं उनकी थोड़ी सी सेहत पर यहाँ पर समस्या आ जाए ये विचारणीय है, वो थोड़ा आप ध्यान दें। समाज में पिता जो है और पिता तुल्य जो है उनकी भी प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है। आध्यात्म में आपकी रुचि जो है पहले से बहुत बढ़ने वाली है, और ये नवम भाव जो है आध्यात्मिक स्थान है, तो आपके अंदर जो है कंपैशन, दूसरों के लिए दया भाव, और जो जरूरतमंद हैं उन्हें यथासंभव आप मदद देने वाले हो, जिससे समाज में भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, मधुर रहने वाला है। अब यहाँ ये जरूर ध्यान देना, दशम भाव जो है वो हमारा कर्म स्थान है, और नवम भाव जो है वो परामर्श है। तो जब भी आप अपने लिए नए सुअवसर तलाश रहे हो या नई योजना बना रहे हो, तो सबसे बढ़िया है कोई भी अपने पिता तुल्य, गुरु तुल्य जो हैं उनके पास जाएं, अपने जो मेंटर्स हैं उन पे जाएं, सलाह ज़रूर लें। ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। उनकी सलाह से व्यापार में, व्यवसाय में, जॉब में, जीवन में सफलता प्राप्त होनी तय है। इस समय आप जिस भी कार्य में जो है वो प्रयासरत रहते हैं, उस सब में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने हैं। आपकी जो कार्यशैली है उसमें उत्साह बने रहने वाला है, और जो भी पहले से रुके हुए काम चले आ रहे हैं उन सब में सफलता मिलने वाली है, और तो और नवीन कार्यों के लिए भी अवसर प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति लक्ष्मी स्थान से जा रहे हैं तो अवश्य ही धन में वृद्धि होनी है। आय के जो स्तोत्र हैं उसमें भी बढ़ोतरी होनी है। धन प्राप्ति हेतु जितने भी शुभ प्रयास आप करने वाले हैं उन सब में सफलता प्राप्त होनी है, वो सभी लाभप्रद रहने वाले हैं। अब बात आती है उपाय। तो यहाँ पर जो उपाय है वो बहुत सरल है। सबसे बढ़िया तो ये नवम भाव से बृहस्पति जा रहे हैं और लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना, पूजा अर्चना, वंदना जो है अत्यंत शुभ परिणाम देती है। हो पाए तो नित्य मंदिर जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है आपके जो परिवार में, समाज में जिस हिसाब से जो रिचुअल्स हैं उनसे बाहर नहीं जाना है इस पीरियड में। यदि उनसे बाहर जाते हो तो ये बृहस्पति अशुभ परिणाम देने आरंभ कर देंगे या उसकी शुभता में कमी आ जाए। तो इसीलिए जो भी आपके परिवार के जो रिचुअल्स हैं, आपके परिवार की जो मान मर्यादा रिचुअल्स हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें इस पीरियड में। उसे अवश्य फॉलो करना चाहिए, अन्यथा समस्या होती है। और बृहस्पतिवार कोई भी शूज़, जूते आदि ना लें। इन बातों को आप ध्यान दें तो अवश्य ही बृहस्पति के शुभ परिणामों में और वृद्धि होनी तय है, और ये ओवरऑल बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। आज कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें बृहस्पति का ये वृषभ राशि में से जो गोचर जा रहा है वो किस तरह से परिणाम देने वाला है वो जाना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे।